नई नई ग्रोथ निकलती तो है पर वो सूख जाती है, पनप नहीं पाती है। ऐसे में क्या होता है कि फिर गुलाब अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है और जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो फूल कहाँ से आएंगे। तो गुलाब की जो नई ग्रोथ है उसको सूखने से बचाने के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। और वो कौन सी गलती कर रहे हैं आप जिससे आपकी गुलाब की नई ग्रोथ सूख जा रही है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा वो आप खुद ही देख पाएंगे अपने गुलाब के पौधे पर। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुलाब की ग्रोथ सूखने का सबसे पहला कारण जो होता है वो ये होता है कि आप इसे प्रॉपर सनलाइट नहीं देते। जैसे कि आप जब गुलाब के पौधे को ग्रो कर रहे हैं सर्दियों में, तो आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ उसे पूरे दिन की धूप मिले, क्योंकि जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी, फूल और कलियों की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो कम धूप की वजह से भी कलियाँ या फिर ग्रोथ जो होती है वो सूख जाती है और प्लांट हमेशा मुरझाया हुआ सा लगता है। दूसरे नंबर पे गुलाब के पौधे की कटिंग प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अक्टूबर और नवंबर के स्टार्टिंग में ये प्रूनिंग का जो काम है ये आपको कर लेना होगा। इससे नई ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ावा मिलता है और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। कटिंग प्रूनिंग के बाद ना फंगिसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं साफ फंगिसाइड इस्तेमाल करती हूँ। इसका आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो है पानी में घोल के इसे मिट्टी में डाल दीजिए और दूसरा इसका स्प्रे बना के पौधे के ऊपर स्प्रे करिए। इससे क्या होगा, मिट्टी पे भी जो फंगस है वो भी दूर हो जाएंगे और कटिंग के बाद जो फंगस लगता है स्टेम पे वो भी रुक जाएगा। और इससे क्या होता है कि ग्रोथ बहुत आसानी से निकल पाती है और फिर वो रुकती नहीं है, सूखती नहीं है। तो इसलिए फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें जब भी आप कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं। और कटिंग प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं तो भी 15 से 20 दिन में एक बार मिट्टी में इसका जो घोल बना के डालिए और उसके बाद 10 दिन में एक बार इसका स्प्रे ज़रूर करिए। कुछ दिनों बाद ही आप देखेंगे कि छोटी छोटी सी ग्रोथ ने निकलना शुरू कर दिया है। आप देखिए कटिंग प्रूनिंग के बाद का ये रिजल्ट है। प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है और ग्रोथ अभी छोटी ही है। तो जब आपके प्लांट की ग्रोथ छोटी है उस समय आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर देना है जो इसकी ग्रोथ को भी तेज करे। रुकने से जैसे क्या होता है, कभी कभी ग्रोथ रुक जाती है, होती तो है छोटी सी लेकिन फिर उसके बाद स्टॉप हो जाती है, आगे बढ़ती नहीं है। तो ये जो फर्टिलाइजर है ये ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, सूखने मुरझाने नहीं देगा। इसको बनाने के लिए हमने सरसों खली का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें मिक्स की थी इसमें। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे पेज पे या चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने सरसों की खली, नीम की खली और इसमें एप्सम सॉल्ट और लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है। इसको 3 से 4 दिन तक अच्छे से भिगा दीजिए और भिगाने के बाद इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद अब आप इसे अपने गुलाब के पौधे पे देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी प्लांट में होता है तो नुकसान नहीं करता। बस आपको इसे डाइल्यूट ज़रूर करना होगा, बिना डाइल्यूट किए इसको प्लांट को नहीं दिया जाता है। और इसको प्रॉपर मिक्स करते रहें जब भी आप अपने पौधे को दें। तो इस फर्टिलाइज़र को आप रोज़ की पौधे को 20 से 25 दिन में एक बार दे सकते हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो महीने में एक बार भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब ग्रोथ का टाइम चल रहा है तो उस समय आप 20 से 25 दिन में भी दे सकते हैं। तो क्या होता है ना, फिर ग्रोथ को और बूस्ट मिलता है तो वो और तेज़ी से ग्रो करता है। इस फर्टिलाइज़र को जब भी आप अपने पौधों को दें तो सुबह के समय ही दे दें। जैसे 7-8 बजे तक आप ये फर्टिलाइज़र अपने सभी गुलाब के पौधों को दे दें ताकि पूरा दिन में अच्छे से हमारे पौधे इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकें। जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो रात में पानी देना, रात में फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे भी प्लांट जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ और उसके बाद पौधे की कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अब आप आगे से। पूरा सर्दी आपको ना फर्टिलाइज़र रात में देना है, ना ही पानी रात में देना है और रात में कोई स्प्रे भी नहीं करना है पौधे के ऊपर। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद अब आप देखिए ग्रोथ और बड़ी हो गई है। जिस तरह से पहले बहुत छोटी-छोटी सी ग्रोथ थी और कहीं-कहीं ग्रोथ थी, अब वो छोटी ग्रोथ बड़ी हो गई है और बाकी जगह-जगह से और भी नई ग्रोथ ने निकलना शुरू कर दिया है। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। इसको पूरा विंटर आप अपने रोज़ के पौधों को दीजिए और बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए देसी गुलाब जो है इसमें भी देखिए छोटी-छोटी सी नई ग्रोथ काफ़ी आ रही है। आप देखिए जो ये लाल-लाल से पत्ते आपको दिख रहे हैं ये सारी नई ग्रोथ ही है और ये प्लांट को बहुत बुशी बना देगी आगे चल के। चौथे नंबर पे हमें क्या ध्यान रखना है और किस चीज़ को फॉलो करना है।
तो चौथे नंबर पे हम एक अच्छा इंसेक्टिसाइड तैयार करेंगे, क्योंकि जो भी नई ग्रोथ होती है उस पे बहुत तेज़ी से इंसेक्ट अटैक करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब इंसेक्ट प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं तो जो नई ग्रोथ होती है वो उसका सारा रस चूस लेते हैं और फिर उस ग्रोथ को पनपने नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो नई ग्रोथ है उस पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन हाँ, इस समय आपको ध्यान रखना होगा, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इंसेक्टिसाइड की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी तो भी ग्रोथ सूख सकती है। केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आपने क्वांटिटी में ज़्यादा दे दिया तो भी ग्रोथ सूख सकती है। तो इसलिए अभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दीजिए। जब ग्रोथ थोड़ी बड़ी हो जाती है, जब कलियाँ आना शुरू होती हैं, तब आप इसको केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे कमांडो इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों मिक्स करके 2 लीटर पानी में मैंने एक अच्छा स्प्रे तैयार कर लिया है इंसेक्टिसाइड का, और अब मैं इस सभी पौधों पे स्प्रे कर दूंगी। तो ये स्प्रे मैं हफ्ते में 1 बार करती हूँ अपने सभी गुलाब के पौधों पे। पर आपको अगर लग रहा है कि आपके प्लांट पे इंसेक्ट पहले से ही अटैक कर चुके हैं, तो आप क्या करिए, सारी पत्तियां जितनी भी इन्फेक्टेड हैं उनको हटा दीजिए, ग्रोथ जो सूख रही है उसको रिमूव कर दीजिए, और उसके बाद फिर ये जो इंसेक्टिसाइड है मैंने बताया है आपको, इसका स्प्रे कर दीजिए। पौधे को फुल सनलाइट में रखिए और जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है उस फर्टिलाइज़र को दीजिए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हो जाएगी पौधे की, और जो ग्रोथ होगी तो फिर वो रुकेगी नहीं, क्योंकि जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उन सभी को आपको फॉलो करना होगा। एक प्रॉब्लम और है जो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और उससे भी नई ग्रोथ सूख जाती है या प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है, वो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। ये जो स्प्रे है, इस स्प्रे को भी आप सुबह ही करिएगा, रात में या फिर शाम को स्प्रे नहीं करना है। मॉर्निंग में ही 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक आप स्प्रे का काम खत्म कर लीजिए। धूप ना आए उसके पहले पहले स्प्रे कर देना है। अभी हमारे यहाँ देखिए हल्की-हल्की सी धूप आनी शुरू हुई है, बहुत तेज़ धूप नहीं है, तो इसलिए मैंने स्प्रे कर दिया है। जब तक तेज़ धूप आएगी तब तक ये सारा जितना भी पानी है स्प्रे का ये सूख जाएगा। तेज़ धूप में स्प्रे क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तेज़ धूप होती है और उस पे अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो पानी गर्म होके पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, खासकर नई ग्रोथ को जला देता है। इसीलिए कभी भी तेज़ धूप में कोई भी स्प्रे नहीं किया जाता है किसी भी पौधे पर। एक और प्रॉब्लम होती है जो गुलाब की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देती है, वो है कि शक्कर का तेज़ी से ग्रो हो जाना। अब आप मेरे इस प्लांट को देखिए, ये बटन रोज़ है, और बटन रोज़ में क्या होता है, में छोटे-छोटे से फूल आते हैं पर क्वांटिटी बहुत सारी होती है, गुच्छे में आते हैं। पर अब आप देखिए, ये जो आप इस साइड में ग्रोथ देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी ग्रोथ हो गई है, और ये वाली ग्रोथ देखिए कितनी छोटी है। कली तो आ रही है पर कली भी छोटी है, प्लांट का जो ग्रोथ है वो भी बहुत कम है। और ये वाली जो ग्रोथ आप देखिए, ये दोनों ही ब्रांचेस कितनी तेजी से ग्रो कर रही हैं, कितनी फ्रेश, कितनी हेल्दी लग रही हैं। और साइड में वो जो नई पुरानी ग्रोथ आप देख रहे हैं, कलियों वाली ये वाली, ये देखिए कितनी मुरझाई हुई सी बेजान सी है। तो शक्कर जब प्लांट पे ग्रो करता है तो वो भी अपने पौधे की जो मेन ग्रोथ होती है उसको रोक देता है और शक्कर को बढ़ने देता है। तो ऐसे में जैसे ही आपको एहसास हो कि आपके पौधे में शक्कर की ग्रोथ हो रही है, तुरंत उसे काट दें उसी समय। इंग्लिश रोज़ में भी शक्कर निकलता है, बटन रोज़ में भी शक्कर निकलता है। तो आपको ये भी चेक करते रहना होगा कि आपके गुलाब के पौधे में जो ग्रोथ हो रही है, ये शक्कर निकली हुई है या फिर बेसल शूट निकली है। जो बेसल शूट होती है, जो ग्राफ्टेड एरिया से निकलती है, वो हेल्दी होगी, वो प्लांट में फूल भी लाएगी। लेकिन जो शक्कर होता है, वो ग्राफ्टेड एरिया से नीचे की तरफ ग्रो करता है। उसके पत्ते, उसके ब्रांच में, अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी ब्रांच निकाल के कि कितना मतलब किस तरह से आप उसे पहचान सकते हैं कि ये शक्कर है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया है, कटिंग करके सारे जितने भी एक्स्ट्रा लीव्स थे, पुराने लीव्स थे, उन्हें मैंने रिमूव कर दिया है। और अब आप देखिए ये प्लांट कितना छोटा-सा है, क्योंकि इसकी जो मेन ग्रोथ थी वो तो सारी शक्कर वाली ग्रोथ थी। प्लांट ने तो अपनी जो रियल ग्रोथ होती है वो की ही नहीं, क्योंकि शक्कर की वजह से उसने अपनी जो मेन ग्रोथ थी उसको रोक दिया, और ये शक्कर ही डेवलप होती चली जा रही थी। अब हम देखिए, मैंने एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह रिमूव कर दिए हैं और पौधा कितना छोटा-सा, ये देखिए आप, सिर्फ छोटी-छोटी सी 2 ब्रांच आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी। तो इसीलिए पौधे की अगर ग्रोथ को प्रॉपर करना है तो समय-समय पे चेक करते रहें, शक्कर तो नहीं डेवलप हो गई है। और पहचान कैसे होती है, चलिए वो बताती हूँ। तो अब आप पहले तो ये देखिए कि इसके ब्रांच को देखिए कितना हेल्दी है ये।
दूसरा, इसमें नॉर्मल ब्रांच जो होती है ना गुलाब की, उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें कांटे होते हैं। मतलब आप इसकी ब्रांच को पकड़ भी नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसकी पत्तों में भी कांटे होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी पहचान होती है। बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बहुत ही हेल्दी दिखता है, तो ये भी इसकी एक पहचान है। 7 पत्ते होते हैं इसमें, ये भी इसकी एक पहचान है। लेकिन 7 पत्ते कभी-कभी और भी बहुत सारे ऐसे रोज़ के पौधे होते हैं जिसकी जो मेन ब्रांचेज़ आती हैं, जैसे जिसको बेसल शूट कहते हैं। जब वो बहुत हेल्दी होता है तो उसमें भी 7 पत्ते आते हैं। लेकिन उसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ को देख के ही एहसास हो जाता है कि ये रियल ब्रांच तो नहीं है कम से कम। तो उसको भी अगर आप समय पे रिमूव कर देंगे ना, तो फिर आपके प्लांट की जो मेन ग्रोथ है वो बहुत तेज़ होगी। जो नई-नई ग्रोथ सूख जाती है वो सूखेगी भी नहीं, बहुत ही अच्छे से हेल्दी से ग्रो करेगी। आप चाहें तो महीने में एक बार इसमें ज़ाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाइम फर्टिलाइज़र पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और 2 से 3 महीने में एक बार इस पे एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे पत्ते बहुत चमकदार होते हैं। तो जब आप कटिंग प्रूनिंग करते हैं उस समय एप्सम सॉल्ट ज़रूर दें अपने पौधे को, ताकि जो नई ग्रोथ आए वो बहुत अच्छी आए, चमकदार आए, तेज़ी से ग्रो करे। तो नई ग्रोथ के सूख जाने की सारी प्रॉब्लम भी मैंने आपको बताई है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया है। तो आप उसको फ़ॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न आपके माइंड में रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।